दोस्तों, हैरी पॉटर के एक छोटे से सीन ने हमेशा से डिबेट क्रिएट किया है पॉटर हेड्स के बीच में। वो ये है कि हाफ ब्लड प्रिंस मूवी में जब हैरी डंबलडोर से कहता है कि सर मुझे लगा कि हॉगवर्ट्स के अंदर उड़नछू होना मना है, तो डंबलडोर एक कमाल का जवाब देते हैं। डंबलडोर कहते हैं कि डंबलडोर होने के कुछ अपने फायदे भी हैं। अब सवाल यह है, क्या डंबलडोर ने ये बात मजाक में कही थी या फिर सच में उनके पास ऐसी पावर थी जो हॉगवर्ट्स के रूल्स को तोड़ सकती थी? आज इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री को डिटेल में डिकोड करेंगे। और यकीन मानो दोस्तों, इस जर्नी के बाद आपको हॉगवर्ट्स के मैजिकल सिक्योरिटी के बारे में भी एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो अब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले तुमको ये समझना जरूरी है कि हॉगवर्ट्स के अंदर उड़नछू होना क्यों पॉसिबल नहीं था। दरअसल हॉगवर्ट्स में कोई भी उड़नछू नहीं हो सकता है। उसको रोकने के लिए एक चार्म पूरे किले और ग्राउंड्स पर लगा हुआ है। ये बेसिकली एक मैजिकल बैरियर था जो किसी भी विज़र्ड या विच को कैसल के अंदर या बाहर उड़नछू होने से रोकता था। सोचो, अगर ये ना होता तो वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स एक सेकंड में ही हॉगवर्ट्स के अंदर घुस जाते। और कमाल की बात तो ये है कि इस जादू को सिर्फ एक इंसान कंट्रोल कर सकता था। वो या तो हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर होना चाहिए या फिर हेड मिस्ट्रेस। मतलब टेक्निकली डंबलडोर के पास ये पावर थी कि वो इस जादू को लिफ्ट कर कर कैसल के अंदर उड़नछू अलाउ कर दे। लेकिन नॉर्मली वो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता। अब यहाँ पे आते हैं सबसे बड़े डिफरेंस पर। जहां तक हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस बुक का सवाल है, तो उस वर्जन में डंबलडोर और हैरी पॉटर डायरेक्टली हॉगवर्ट्स से उड़नछू नहीं होते, बल्कि वो उड़नछू होने के लिए पहले हॉग्समीड जाते हैं और वहां से उड़नछू होते हैं। इसका मतलब ये है कि जेके रोलिंग ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि डंबलडोर हमेशा से हॉगवर्ट्स की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन मूवी के वर्जन में इन चीजों को सिंपल कर दिया गया। उड़नछू सीन में डंबलडोर डायरेक्टली एस्ट्रोनॉमी टावर से हैरी के साथ अपैरेंट हो जाते हैं। और जब हैरी पॉटर डाउट करता है तो वो सिंपल सी लाइन कहते हैं कि डंबलडोर होने के अपने कुछ फायदे हैं। अब ये बस एक सिनेमैटिक शॉर्टकट नहीं था, एक्चुअली मैजिक के हिसाब से भी ये पॉसिबल है, क्योंकि हेडमास्टर के पास अथॉरिटी होती है कि वो एंटी अपैरेशन चार्म को ओवरराइड कर सके। बस मूवी में उसको कैजुअली दिखा दिया गया। अब अगर मान लो कि डंबलडोर हॉगवर्ट्स से उड़नछू होने वाले जादू को हटा देते तो क्या होता? सिंपल रीजन है भाई, अगर वो प्रोटेक्टिव एन्चेंटमेंट हटा देते तो उसी मूवमेंट डेथ ईटर्स या कोई और डार्क विज़र्ड भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हॉगवर्ट्स के अंदर बड़े ही आराम से घुस जाता। और वैसे भी उस टाइम वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका था, मतलब हॉगवर्ट्स एकदम हाई अलर्ट पर था। इसी वजह से बुक्स में डंबलडोर सेफ ऑप्शन चूज करते हैं। वो हैरी को लेकर पहले हॉग्समीड जाते हैं और वहां से ऑनवर्ड जर्नी शुरू करते हैं। मतलब एल्बस डंबलडोर ने मैजिक प्रोटोकॉल को बनाकर रखा और हॉगवर्ट्स की सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जान लो, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि हॉगवर्ट्स के अंदर नॉर्मली उड़नछू होना अलाउड नहीं था, लेकिन कुछ मैजिकल क्रीचर्स हैं और ऑब्जेक्ट्स इन रूल्स को बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। जैसे डॉबी जैसे हाउस एल्फ्स हॉगवर्ट्स के अंदर बड़े ही आराम से उड़नछू हो सकते हैं, क्योंकि उनका मैजिक विज़र्ड के चार्म से अलग होता है। वो हमने हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में देख ही लिया था। दूसरा है फोनिक्स। डंबलडोर का लॉयल फोनिक्स टेलीपोर्टेशन जैसे मैजिक करने में माहिर होता है। यह भी हॉगवर्ट्स के एन्चेंटमेंट को बाईपास कर सकता है बड़े ही आराम से। इसका भी हमने डेमो देख चुके थे हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फोनिक्स मूवी में, जब डंबलडोर फोनिक्स के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और तीसरा है वैनिशिंग कैबिनेट। इसका भी एक बड़ा रोल था। ये बेसिकली एक मैजिकल शॉर्टकट क्रिएट करता है जहां एक कैबिनेट से दूसरे कैबिनेट में डायरेक्टली ट्रेवल किया जा सकता है। इसका यूज डेथ ईटर्स ने, यानी कि प्राणभक्षी ने हाफ ब्लड प्रिंस में किया था हॉगवर्ट्स के अंदर एंट्री करने के लिए। अगला है पोर्ट कीज। नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक या हेडमास्टर की परमिशन के साथ हॉगवर्ट्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं, जैसा हमने हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में देखा था। ये सब एक्सेप्शन दिखाते हैं कि हॉगवर्ट्स के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनके लूपहोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस मैजिकल वर्ल्ड में। तो दोस्तों, तुम्हारे सवालों का जवाब तो मिल गया होगा। मूवी में डंबलडोर की लाइन डंबलडोर होने के कुछ फायदे भी हैं, एक विटी डायलॉग जरूर था, लेकिन उसके पीछे सच भी है। हेडमास्टर के पास पावर होती है कि वो हॉगवर्ट्स के अंदर एंटी अपैरेशन चार्म का ओवरराइड कर सके, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि एक छोटी सी गलती से हॉगवर्ट्स की सिक्योरिटी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती। इसलिए बुक्स में डंबलडोर ने सेफ ऑप्शन को चूज किया और मूवीज ने उसको सिनेमैटिक तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। और इसी वजह से डंबलडोर एक ऐसा कैरेक्टर लगता है जो सिर्फ एक हेडमास्टर नहीं है, बल्कि हॉगवर्ट्स का अल्टीमेट प्रोटेक्टर है।
तो दोस्तों तुमको क्या लगता है, अगर डंबलडोर ने चार्म को हटा दिया होता उड़नछू करने के लिए तो क्या हॉगवर्ट्स सेफ रह पाता, या फिर वोल्डेमॉर्ट और प्राण बख्शी उसे एक्सप्लॉइट कर देते? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।